हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप फॉलो जितना मुझे करेंगे, हम कोई भी नई वीडियो डालते हैं या लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, राइट। और सेकेंड थिंग इज़ दैट आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। एंड देखिए, यहाँ पे ना मॉनेटरी कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, तो जितना आप मुझे फॉलो करके रखोगे तो वो एनर्जी एक्सचेंज है। ऑलरेडी अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आप नीचे जाके कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हो, ताकि जो भी अच्छी एनर्जी निकल के आई है इस रीडिंग की वो आपकी लाइफ में हो, राइट। एंड साथ में कुछ फेक अकाउंट्स बने हैं, सो पे करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा एक ही नंबर है, वो मेरी हर वीडियो में होता है 8882643512। इसी नंबर पे आपकी रीडिंग बुक होती है, और पेमेंट का नंबर ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग बुक करने का नंबर है। तो जी, आपको ध्यान देना है कि आप किस नंबर पे मैसेज कर रहे हो। लोग पैसे पे करने के बाद फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि आप हमारी रीडिंग कर दीजिए, राइट। सो वो मैंने एक बार नहीं, 2 बार आपको बताया, कई बार आपको इस चीज़ के बारे में पहले भी मैंने डाले हैं पोस्ट वगैरह। सो 2-3 अकाउंट फेसबुक में बने हुए हैं, 2-3 अकाउंट लाइक उसमें बने हुए हैं यूट्यूब में। सो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आपका पार्टनर जो भी है, जो भी सिचुएशन आपके बीच में है, तो आपको क्या करना है, उनका नाम 3 बार लेना है, और हम देखने वाले हैं उनकी रीडिंग में क्या चेंज आ रहा है, सॉरी, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है, सुबह के समय वो क्या सोच रहे थे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड रहने वाली है। अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉलो करना बस ना भूलिए, फॉलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो आप जितना करके रखेंगे तो गाइडेंस मिलती रहेगी। सुबह के टाइम, सुबह हम डालते हैं 8 बजे से पहले एक रीडिंग, और उसके बाद दिन के टाइम 2-3 बजे के आसपास एक रीडिंग डालते हैं। सुबह जनरली मॉर्निंग थॉट्स रहते हैं, और आफ्टरनून के टाइम पे जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे कोई भी एक टॉपिक जो इंट्यूटिवली आई फील किया मुझे इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, उस टॉपिक में रीडिंग बना लेती हूँ, ठीक है। आई बिलीव कार्ड्स, आई कैन सी कार्ड्स आर वेरी विजिबल। सो चलते हैं, रीडिंग क्या है। सो आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है, जिन लोगों के साथ वो कनेक्ट कर रहे थे या आप तक थे, वो कहीं ना कहीं कार्मिक थे, ठीक है ना। सो आपको छोड़ के अगर नो कॉन्टैक्ट में ये थे या छोड़ के चले गए थे, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है ना कि समय जो थोड़ा सा रुक गया था वो चल रहा है। इनको शायद लोगों की हकीकत पता चलने लग गई है, लोगों के सामने जो आचार विचार जो हैं वो उनके सामने आ गए हैं। काफ़ी कुछ, मतलब ये बंदे का नेचर भी थोड़ा सा मुझे शांत होता हुआ दिख रहा है, एंड ही और शी कैन रियलाइज़ कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए नहीं है। ये बंदा हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था, ये पहले पैसों को लेके ये आपको या तो छोड़ के चले गए, या दूसरी जगह उन्होंने पोस्टिंग कर ली, या किसी सेम कंपनी में आप काम करते थे, बिकॉज ऑफ सैलरी एंड ऑल उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया। बट अब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले ये नहीं करते थे। काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे, तो वो इमोशनल लेवल मुझे इनका दिख रहा है। एंड इनको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्शन, मतलब लाइक इन्हें थोड़ी शांति देता है। कोई भी डिस्कशन हो गया आप दोनों के बीच में, राइट, एंड मतलब ये खुल के आपसे बात कर सकते हैं, लाइक दैट इट इज़। सो एक हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कन्वर्सेशन होती है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, या आप मैरिड हैं वो अनमैरिड है। कुछ इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते। सो उनको पता चल चुका है कि हाउ लाइक इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर हिज और हर लाइफ, ठीक है ना। सो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। चेंजेस डेफिनेटली, अगर ये आपको छोड़ के किसी और की तरफ बढ़े हैं तो उनका भी दिल टूटा है। चीज़ें तो ठीक इनकी भी नहीं हुई है। इनको ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सपने इन्होंने देखे थे, ठीक है ना। सो या तो आपने, इन्हें लग रहा है कि धोखा दे दिया। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, या इनकी वजह से कुछ हुआ है, या मतलब कुछ चीज़ें आगे नहीं चल पाई, ठीक है ना। वो कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका अपना वो भी हो सकता है। मतलब इनका करियर रिलेटेड थिंग्स में इतने ज़्यादा ये उसमें इन्वॉल्व हो गए कि आपको ध्यान देना बंद कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, जो उन्होंने लगा कि मतलब बिना बताए या तो आपको शादी कर ली है उन्हें, और उन्हें लगा कि अब सिचुएशन से एकदम से निकल जाना चाहिए, अब तो ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है, आप उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करोगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा, मतलब फेक प्रोमिस दे रखे हों, मैं तुमसे शादी करूँगा, और अचानक से घर वालों की उसमें बातों में आके उन्होंने शादी भी कर ली है। तो उन्हें लगा कि अभी तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र के केसेस हो सकते हैं। अगर ये मैरिड थे तो अपनी फैमिली को लेके कहीं चले गए हैं, या अनमैरिड थे तो हो सकता है
घर वालों के हिसाब से इन्होंने शादी कर ली है। बट ऐसा नहीं है, जाने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली ये सोचते हैं। शुरू का हर माहौल अच्छा होता है, अगर किसी और थर्ड पार्टी में भी चले गए तो एवरीथिंग इज़ गुड, बट नाउ ही इज़ गोइंग टू रियलाइज़ योर एक्चुअल वर्थ, आपकी पता इनको चल पा रही है। इस बंदे का एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट कि हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इसके साथ डील कर रहे हो, बट यहाँ पे ना कमिटमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। दैट इज़ द मेन थिंग। बातें बातें बातें, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे काम होते हैं कि लाइफ में मुझे ये करना है, मेरे ये गोल्स हैं, बट शादी के टाइम पे नो, राइट। काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से हो सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो किसी शादी ब्याह में आप मिले हैं, कि शादी ब्याह में मिलने के चांसेस हैं, या फिर आपने ऐसा सोचा होगा कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ गॉन ऑन वेरी बैड ट्रैक, ठीक है ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये भी बंदा कहीं ना कहीं डिप्रेस है, या ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है कि आपको भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, और लाइक बहुत कुछ हो रहा है, बट आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग फ़ॉरेन जाने की कोशिश भी कर सकते हैं, या अपने बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स में भी कुछ ना कुछ आगे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, बट अभी आपका पार्टनर मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको लेके आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ें थोड़ी सी बेटर करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाना चाहता है। सो उनको या आपको आजकल हो सकता है कुछ एंजल्स नंबर्स दिख रहे हो, जैसे 11 11 2 2 एंड ऑल। सो उस टाइम अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको दिख रही है तो आपको विश मांगनी चाहिए, राइट। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत जल्द, ठीक है ना। उस केस में आपके बातचीत हो सकती है थोड़ा सा खुल के, एक अच्छा टाइम आ सकता है, हो सकता है आपका या उनका बर्थडे आने वाला हो, राइट। एंड यहाँ पे अगर कोई सिंगल है तो कोई नया पार्टनर को मिलने के काफ़ी ब्राइट चांसेस है, जिसके साथ दे फील हैप्पी कि सेम कंपैटिबिलिटी वो रन कर रहे हैं, और इस तरह का बंदा ही उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए था, ठीक है ना। सो नई शुरुआत होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे हैं, ठीक है ना। ये आपका एक्स भी लौट के आ सकता है, और कोई नया बंदा आने के भी काफ़ी ब्राइट चांसेस है, क्योंकि पुराना रिलेशनशिप अगर किसी का बहुत बुरी तरह से टूटा है, सपोज़ कोई हस्बैंड वाइफ थे, चीज़ें डिवोर्स तक पहुंच गई, अचानक से कुछ हो गया, तो यहाँ पे हस्बैंड आपका फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, एक लाइफ में एक मौका और देने के चांसेस हैं। ये बंदा मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका एक्स था, अगर वो बहुत ही मतलब कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कोई लोग, कुछ जो सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ था, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपके साथ था, पैसे होना चाहिए, इसकी वजह से नाम शोहरत मुझे मिल रहा है, कुछ फ़ायदा मुझे मिल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये रिलेशनशिप शायद आपने या उन्होंने, जिसने भी बंदे ने एंड करा है, ठीक है ना। सो मतलब आपकी लाइफ में कोई नया बंदा भी आ सकता है, जो आप वेल डिज़र्व करते हो। सो 2 हफ्ते 4 हफ्ते, 2 महीने 4 महीने के टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो काफ़ी कुछ लोगों की विदिन 6 वीक और 6 मंथ शादी भी होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। एंड कुछ मिलना मिलाना या किसी नए लड़के से या लड़की से जो आपके हिसाब से हैं, वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बाकी पैसा वगैरह सब कुछ है, एंड बट आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को एंजाइटी है, सो आपको स्टडीज़ के साथ साथ या चीज़ों में अपने स्किल्स को शार्पन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम मुझे आता हुआ दिख रहा है। बट आपको थोड़ा सा नेचर के पास भी रहने की ज़रूरत है, ठीक है। पैसा जितना भी हो, बट समहाउ योर पार्टनर ऑल्सो फीलिंग द सेम कि पैसा ज़्यादा है बट खुशियाँ नहीं है, इसलिए आपकी याद आ रही है। बट यार जो उन्होंने आपके साथ किया उसका तो कहीं ना कहीं हर किसी को भुगतना ही पड़ेगा, जिसे हम कर्मा कहते हैं। अगर हम छोटी सी चींटी को भी मारते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें दैट, चाहे कर्मा हमें कम देना पड़े बट देना तो पड़ेगा ही ना। बट अगर आप किसी का दिल तोड़ते हो, किसी को फॉल्स प्रोमिस करते हो, किसी का पैसा यूज़ करते हो, किसी की पावर यूज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली उसको बैक ऑफ कर देते हो अपनी लाइफ से, सो दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग। सो ये बंदा जिस तरह से एकदम से गायब आपकी लाइफ से हुआ है, हर तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया है, सो ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट फीलिंग गिल्टी। कहीं ना कहीं उसे अपनी लाइक गलतियों का एहसास होता हुआ अभी दिख रहा है। बट ये जो गाइडेंस है उससे ऐसा लगा था कि अगर वो इस जगह से निकल जाएगा या आपको सब कुछ ख़त्म कर देगा, सो उसको वो बहुत खुश होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है, आगे जाके भी उनको आपकी याद आ रही है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है नया बंदा आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं आपकी लाइफ में कंपैरेटिवली टू एक्स। बट डेफिनेटली आपका एक्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए फील करता है अपनी गलती को। एंड वी कैन सी कि क्या आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आएगा या कोई नया बंदा वापस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है नया बंदा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो एक्स है ना वो अभी कुछ सोच विचार ही करता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ सोच रहा है कि वो किस तरह से चीज़ें आगे मेटेरियलाइज करनी है,
एंड इसकी एनर्जी थोड़ी सी गो विद द फ्लो के बारे में है। उसको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सपने तो हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, शादी हो, बच्चे हो, आगे लाइफ ओके हो, बट क्या ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एंड काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका है सिचुएशन में ना, भागते भागते मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, लोगों की बातें सुनना या लोगों के अब जो नए रूप निकल के आ रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, डेफिनेटली ये पार्टनर एक्शन आपका ज़रूर लेगा, बट अभी एक्शन क्या लेगा उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी इसको नहीं मिल पा रही है कि इसका जो टूटा हुआ दिल है उसको जोड़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ऐसे क्या करना है। बिकॉज आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा इनका जो ऑरा है मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन इनकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, बट डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स आर गुड फॉर यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये भूल गए हैं आपको या चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अगर कोई सिंगल है या कोई नए बंदे की तलाश कर रहा है तो नया बंदा आने के भी काफ़ी ब्राइट चांसेस उनके मुझे लग रहे हैं लाइफ में। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपको जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। सो बेसिकली आपकी जो गाइडेंस निकली है वो कह रहे हैं कि भैया आपने जो अपनी लाइफ में करा, यू आर गुड इनफ, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि भगवान आपका साथ दे सकता है, आपने बहुत अच्छा करा, आपने जो भी आपके कर्म आते हैं, हालांकि चाहे किसी ने आपको डिच करा हो, धोखा दिया है, आज आपने पैसा खोया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, वॉट एवर इट इज़, बट फिर भी यू हैव डन गुड। तो जब कर्मा अपना रोल प्ले करता है ना तो फिर अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। एंड जो एनर्जी है ना अब वो मोमेंटम में आएंगी और उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही अच्छा होगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। आप जो हो बहुत अच्छे क्लियर पर्सनालिटी हो एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास है, बस अपना दिमाग और दिल आपको ठंडा रखना है, आपको फॉरगेट करना है पुरानी चीज़ों को, राइट। अगर आपका पार्टनर भी आपके पास वापस आता है तो उसकी भी पुरानी चीज़ें आपको माफ़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, फिर वही पुराना पैटर्न शुरू हो जाएगा और आप नहीं चाहते कि वो पुराना पैटर्न शुरू हो आपकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आपको अपना दिल दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखने की ज़रूरत है, राइट। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड मॉर्निंग थॉट एंड गाइडेंस फॉर यू, राइट। तो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।